नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तन्नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे। आए और भगवद गीता के 10वें दिवस के इस विचार प्रवाह में अवगाहन करें। आधुनिक उपकरण के माध्यम से जहाँ तक भी ये स्वर जा पा रहा है और इस मंच पर उपस्थित जितने भी सुधीजन, जिज्ञासुजन, विद्वज्जन विराजमान हैं, सबका अभिनंदन करते हुए भगवद गीता के पावन प्रवाह को प्रारंभ करें। कल प्रसंग चल रहा था, भगवान भाष्यकार अपने मत की स्थापना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भगवद गीता का जो मुख्य उपदेश है वो है सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति। और उस मत की स्थापना में अपने पक्ष रखने पर लोगों के मन में जिज्ञासा हुई, उत्सुकता हुई, शंका हुई और दूसरे मत, दूसरे विचार के लोगों ने अपना प्रश्न रखा है कि नहीं, भगवान ऐसा नहीं है, जिसको पूर्व पक्ष कहते हैं अथवा ये कहो कि प्रश्न करना कहते हैं। कई बार प्रश्न करने वाले को देखकर, प्रश्न को सुन करके या सहसा प्रश्न के आ जाने पर जो पूर्व से स्थापित प्रतिष्ठित महानुभाव हैं वो उद्विग्न हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। उनको लगता है हमारी बात काट दी गई, हमारे विरुद्ध चले गए, हमारा विरोध कर दिया। जबकि प्रश्न पूछना ये जीव मात्र का अर्थात मनुष्य मात्र का सहज अधिकार है। कई लोग कह देंगे, अरे तुमको शर्म नहीं आती, बड़े लोगों से प्रश्न किया जाता है, जिज्ञासा करनी चाहिए, निवेदन करना चाहिए, प्रश्न पूछते हो, तुम नास्तिक हो, श्रद्धालु नहीं हो, आदिक आदिक। ऐसा करने वाले लोग भी, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठे हों, प्रश्न पूछने वाले को हतोत्साहित करने वाले लोग भी पूज्य हैं, केवल वो प्रणम्य मात्र हैं, अधिक विचारणीय नहीं है। यदि कदाचित कल्पना करो कि प्रश्नोत्तर की परंपरा न होती तो क्या हमको आपको ये पवित्र कथाएं मिलती, पुराण मिलते? यदि प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया न होती, आदृत न होती, समाज में सम्मानित न होती, प्रतिष्ठित न होती, तो क्या भगवद गीता मिलती? भगवद गीता का तो प्रारंभ ही प्रश्न और उत्तर से होता है।
पहला प्रश्न भगवत गीता का धृतराष्ट्र के माध्यम से आ रहा है, उत्तर संजय दे रहे हैं। अर्जुन प्रश्न करते हैं, भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। और साहब उन सबके समाधान के लिए एक बात बताऊं, उपनिषद जो भाग है वो वेद ही है, वो वेद से पृथक नहीं है। और जो वेद को अपौरुषेय मानते हैं, वेद को नित्य शाश्वत मानते हैं, भगवान ब्रह्म का श्वास मानते हैं, उन सब लोगों के संज्ञान के लिए बताएं कि प्रश्न की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि एक भी उपनिषद ऐसा नहीं है जो प्रश्नोत्तर के बिना संभव हुआ हो। और मुख्य रूप से बताएं तो एक प्रश्नोपनिषद नाम का स्वयमेव उपनिषद है। सूत शौनक संवाद के माध्यम से जो प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया है, इसका परिणाम यह है कि समग्र पुराण हमको मिले हैं। इसलिए प्रश्न करने वाले को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अपितु आदर होना चाहिए, जैसे भगवान शंकर कर रहे हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। पूछा क्यों धन्य कर रहे हैं? बोले पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, प्रसन्न हो जाना चाहिए। इति संप्रश्न संघृष्टो, प्रश्न को सुनते ही हर्षित हो जाना चाहिए। इसलिए ये जो प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया है, प्रश्न पूछने वाले, जिज्ञासा करने वाले का आदर होना चाहिए, और यही शास्त्रार्थ की प्रक्रिया है। यहाँ किसी को पराजित करना और विजयी होना उद्देश्य नहीं है, अपितु वस्तु तत्व का निर्णय हो जाए, इसलिए कथोपकथन है, इसलिए प्रश्नोत्तर है, इसलिए जिज्ञासा और समाधान है। तो आद्य जगत गुरु भगवान भाष्यकार ने जब ये पक्ष रखा कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से ही केवल कैवल्य की प्राप्ति है, अन्य किसी माध्यम से नहीं, तो पूर्व पक्षियों ने कहा भाई ऐसा मत कहो, अपितु इसके स्थान पर यह विचार करो कि स्रोतस्मार्थ कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति है, कर्म बिना ज्ञान का क्या महत्व है। और कल हमने चर्चा की थी, प्रायः देखने में लगता भी ऐसा है। उस पक्ष का समाधान करते हुए, उन शंकाओं का समाधान करते हुए भगवान भाष्यकार ने उत्तर दिया था कि भाई यदि आप ऐसा कहते हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा जो दो निष्ठाएं हैं, इन दोनों को दो बुद्धियों की अपेक्षा है, और दोनों को अलग अलग करके विभाग वचन के रूप में भगवान ने व्यक्त किया है गीता में ही। तो पहला प्रमाण जिस गीता से चल रहा है उस गीता से ही दे रहे हैं। उसमें सांख्य योग के माध्यम से बता रहे हैं कि अशोच्य अनन्व शोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे से लेकर के स्वधर्ममपि चावेक्ष इत्यादि पर्यंत जो परमार्थ रूप से आत्म तत्व का निरूपण किया गया है, जहाँ और तद्विषयक जो बुद्धि है, जहाँ पर आत्मा को अक्रिय मानते हैं, अकर्ता मानते हैं, जन्मादि षड विकारों से रहित मानते हैं, इस प्रकार इस निरूपण, इसका जो प्रकरण का निरूपण किया गया है, जिस बुद्धि से, उस बुद्धि को कहते हैं सांख्य बुद्धि। और इस सांख्य बुद्धि को जो मानते हैं उनको सांख्याचार्य कहा जाता है, उन आचार्यों को। ऐसे ही योग से संबद्ध विषय को बता दिया, अर्थात कर्म और बुद्धि को दोनों को पृथक बता दिया। इसके आगे भी बढ़ गए हैं कि यदि आप ये कहते हैं ऐसाते भीता सांख्ये बुद्धि योगे तिमाम शृणु, ये बात अपने आप में स्पष्ट हो रही है कि भगवान अब तक सांख्य योग का निरूपण कर चुके हैं, अब कर्म योग का निरूपण करने जा रहे हैं। इतने पर भी एक बहुत विशेष प्रमाण भगवान ने दिया भाष्यकार ने। देखो भाई, आप जो कह रहे हो कि कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा ही कैवल्य की प्राप्ति होती है, इसमें एक बाधा है। तुम कर्म और ज्ञान को इकट्ठा करना चाहते हो, जबकि इकट्ठा हो नहीं सकता। कारण बोले कर्म का जो संबंध है, सांख्य बुद्धिम योग बुद्धिंच आश्रित्य द्वे निष्ठे विभक्ते भगवता, ऐसा भगवान ने विभाजित करके कहा है।
और ज्ञान कर्मणो, ज्ञान और कर्म की बाधा क्या है? ज्ञान है एकत्व विशिष्ट, एकत्वनिष्ठ, वो एक की बात करता है, वो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की धारणा पर आधारित है। और जो कर्म है वो कर्तृत्व की अपेक्षा करता है, और कर्ता की जब बात करोगे तो अनेकत्व आएगा ही आएगा। तो कर्तृत्व और अकर्तृत्व, ज्ञान अकर्तृत्व का पोषक है और कर्म कर्तृत्व का पोषक है। अर्थात ज्ञान में कर्तापन का भाव नहीं है, जबकि कर्म में कर्ता के बिना कार्य होगा ही नहीं, तो दोनों में अंतर आ गया ना। दूसरी बात, एकत्व और अनेकत्व, ज्ञान एक निष्ठ है, एक की बात करता है, और कर्म अनेक निष्ठ है, अनेकों की बात करता है। इसलिए इन दोनों का एक पुरुषाश्रयत्व असंभवम पश्यता, एक पुरुष में दोनों वृत्तियों का होना संभव नहीं है। इसलिए स्पष्ट हो गया है कि ज्ञान अलग विषय है, कर्म अलग विषय है, दोनों का समुच्चय होना संभव नहीं है। फिर अपने पक्ष में गीता जी की बात कह करके सतपथ ब्राह्मण का उदाहरण भाष्यकार लेकर आए हैं। एक बात और बताएं, हम लोग कहते हैं ना, हमारे विचार से, हमारे मत से, मेरी बुद्धि से, कोई कितने भी बड़े क्यों ना हो, कोई कितने भी धुरंधर विद्वान क्यों ना हो, हमारे यहाँ पर अपनी मति, अपना मत, अपना विचार, मेरी मति, मेरा मत, मेरा विचार, मेरे गुरुजी की मति, मेरे गुरुजी का मत, मेरे गुरुजी का विचार, मेरे दादाजी, परदादाजी इत्यादि, इनका कोई महत्व नहीं है। मैं दोबारा कहूं कि आप कहो कि मेरे गुरुजी करते हैं इसलिए मैं करूंगा, ये नहीं चलेगा। मेरा विचार, मेरे गुरुजी का विचार, मेरे पिताजी का विचार, हमारी, ये नहीं चल सकता। ये चलेगा कब चलेगा? जब वो शास्त्र के द्वारा अनुप्राणित होगा। शास्त्र का उदाहरण दे करके, शास्त्र का प्रमाण दे करके, यदि आपके आचार्य की वाणी, आपके कुल की वाणी, आपकी वाणी यदि सत्य सिद्ध हो जाती है तो आपकी वाणी प्रमाण मानी जाएगी, अन्यथा यहाँ गुरु भी प्रमाण नहीं है। और साहब एक बात और कहें कि गुरु सत्ता या मानवीय बुद्धि की बात तो अलग है, यहाँ तो भगवान भी आवें और वो भगवान भी कोई उद्देश्य विशेष को मन में रख करके अवतार लेकर के आवें और वेद के विरुद्ध बोलें, हमारे सनातन शाश्वत सिद्धांतों के विरुद्ध बोलें, तो हम सनातनी तो इतने कट्टर हैं, हम सनातनी तो इतने शास्त्रनिष्ठ हैं, इतने भगवती श्रुति, माँ भगवती श्रुति के इतने उपासक हैं कि भगवती श्रुति का, हमारी माँ का, भगवती श्रुति का खंडन करने वाला वो भगवान भी हमको स्वीकार्य नहीं है। हम भगवान तो मानेंगे उनको कि हाँ ये भगवान है, पर उन भगवान की बात नहीं मानते। प्रमाण, न जाने कब से लोग बौद्धावतारे कहते चले आए हैं, संकल्पों में नित्य बोलते हैं बौद्धावतारे, परंतु चूंकि भगवान का अवतार मानने पर भी, बुद्ध को भगवान का अवतार मानने पर भी हम बुद्ध के सिद्धांतों का, बुद्ध की वाणी का अनुसरण नहीं करते। उनको तो मानते हैं पर उनकी नहीं मानते। भगवान मान रहे हैं पर उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि उन्होंने भगवती मां श्रुति अर्थात वेदों का खंडन किया, वेदों के विरुद्ध गए हैं। इसलिए कोई ये कहे कि मेरे गुरुजी और मैं सबसे बड़ा विद्वान और मैं चाहे जो बोल दूं वो प्रमाण मान लिया जाए, तो साहब आप अपने कथ्य के, अपने कथानक के, अपने द्वारा उपस्थापित विषय के पक्ष में शास्त्रीय प्रमाण दो। आर्ष प्रमाण देंगे तो आपकी बात प्रमाणित मानी जाएगी, आप महान माने जाएंगे। अन्यथा बौद्धिक खुरापात करने वाले तो धरती पर बहुत हुए और आए और चले गए। इसलिए भगवान भाष्यकार जो भगवान शिव के अवतार हैं, जो सनातन धर्म के उद्धार के लिए आए हैं, उसकी पुनर्स्थापना के लिए आए हैं, बुद्धिवाद का आश्रय लेने वाले बौद्ध मत का पराभव करने के लिए आए हैं, वो अपने पक्ष का पोषण करते हुए उसमें प्रमाण रूप में सतपथ ब्राह्मण को दे रहे हैं, उद्धृत कर रहे हैं। एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति। ये
सातपदीय ब्राह्मण है, ऐसा शतपथ ब्राह्मण का विषय है, तो कह रहे हैं एतमेव प्रब्राजिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणः प्रब्रजन्ति। प्रब्रजन्ति शब्द माने प्रकर्षेण गच्छन्ति प्रब्रजन्ति। ये जाना अलग बात है, ब्रजन करना, ब्रजगतौ धातु माने कहीं जाना अलग बात है, परंतु प्रकर्षेण माने विधि पूर्वक जाना, अर्थात यहां प्रव्रज्या शब्द का अर्थ है संन्यास। और मानो एक प्रकार से, यद्यपि मन मानता नहीं ना शास्त्र के विषयों को व्यक्त किए बिना, प्रब्रजंती का संबंध ब्राह्मण के साथ में है। इसका एक भाव स्पष्ट है कि संन्यास का एकाधिकार, लैंगिक संन्यास का एकाधिकार, दंडाधिक धारण का एकाधिकार, वो जन्मना ब्राह्मण को ही प्राप्त है। अन्य किसी में कदाचित अति तीव्र पूर्व जन्म के संस्कार के कारण अति तीव्र प्रवृत्तियां उद्बुद्ध हो जाए, संस्कार जग जाए, परंतु शास्त्र के अनुशासन के कारण वो लैंगिक संन्यास धारण करने की योग्यता नहीं रखते हैं, तो उनको क्या करना है? वहां पर एक विशेष बात है, विद्वत संन्यास की कल्पना है कि अत्यंत तीव्र वैराग्य का उदय हुआ और आप अपने नियंत्रण में नहीं हैं, तो सांसारिक व्यवहार से विरत होकर के आत्मानुसंधान के लिए आप लग जाइए, आपका विद्वत संन्यास स्वीकार्य हो सकता है। बहुत उदाहरण है, हम उधर नहीं जाएंगे, विषय बढ़ जाएगा। तो ब्राह्मण प्रब्रजंती, ब्राह्मण संन्यास धारण करते हैं, किस लिए? बोले एतमेव लोकम इच्छन्तः, अर्थात इस आत्मलोक को प्राप्त करने की इच्छा वाले ही, प्रब्राजिनो माने वैराग्यशीलाः, वैराग्य से संपन्न, विरक्ति के भाव से भरे हुए हृदय वाले, इहा मूत्र फल भोग विराग। विराग का अर्थ है, वैराग्य शब्द का अर्थ बड़ा विलक्षण है। वैराग में और त्याग शब्द में दोनों में अंतर है, दोनों एक जैसे लग रहे, सब विरक्त है, त्यागी हैं। त्यागी सुनना और वैरागी सुनना दोनों बराबर लगते हैं देखने में, परंतु त्याग और वैराग्य में बहुत अंतर है। मानो ऐसा कह सकते हैं, त्याग कच्चा फल है और वैराग्य पका हुआ फल है। त्याग की परिपक्वावस्था ही वैराग्य है और वैराग्य की अपूर्णता, अपक्वावस्था ही त्याग है। त्याग में भय है और वैराग्य में निर्भयता है। त्याग में भागना है और वैराग्य में स्थित रहना है। जिस वस्तु को त्यागा जाता है वो आप बंधन करेंगे मन के द्वारा, संकल्पों के द्वारा, पर मन के किसी कोने में उसको पाने की लालसा रहती है, तो व्यक्ति कहता नहीं, सामने से हटा दो, हमने आजकल छोड़ रखा है, हम नहीं खाएंगे, हमको दिखाओ मत। पर वैराग्य तो समग्र पदार्थ चारों ओर भरे पड़े हों और आपका उन वस्तुओं में रस नहीं है, राग नहीं है, तो आपको उनसे कोई भय नहीं हो सकता। वैराग्य माने परिपक्व अवस्था है। तो वैराग्यशील ब्राह्मण जन महाराज उस आत्मालोक को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? प्रवृत्तियां करते हैं, संन्यास धारण करते हैं। इति सर्वकर्म संन्यासम विधाय, यहाँ सर्वकर्म संन्यास का उपदेश किया गया है। और तच्छेषेण आगे कह रहे हैं, किम प्रजया करिष्यामो येषाम नोयमात्मा यनलोकः। बृहदारण्यक उपनिषद में ये कह रहे हैं, किम प्रजया, ये शतपथ ब्राह्मण का विषय है और ये बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया है। कह रहे हैं किम करिष्यामो प्रजया, यहाँ काम की बात चल रही है, कर्म की बात चल रही है। अरे हम इस प्रजा का संतति आदि का क्या करेंगे? येषाम माने अस्माकम नह अयम आत्मैव, ये आत्मा ही जिनके लिए स्वीकार्य लोक है, उन हम जैसे प्रब्राजी आत्म तत्व के उपासक अनुसंधानशील लोगों को इन संतान से, संपत्ति से क्या लेना देना है? अर्थात दोनों का निर्वचन पृथक कर दिया। तत्र एव च, आगे कह रहे हैं,
प्रागदार परिग्रहात् पुरुष आत्मा प्राकृतो धर्म जिज्ञासोत्तर कालम लोकत्रय साधनम पुत्रम द्विप्रकार कंच वित्तम मानुषं दैवंच तत्र मानुषं वित्तम कर्म रूपम पितृलोक प्राप्ति साधनम विद्यांच दैवं वित्तम देवलोक प्राप्ति साधनम सो अकामयत। महाराज, प्रागदार परिग्रहात् पुरुष, कह पुरुष? बोले प्राकृतः। प्राकृत पुरुष, प्राकृत पुरुष का अर्थ ऐसा क्या? प्राकृतत्वम नाम, बोले अतत्व दर्शित्वेन अज्ञत्वम। प्राकृत का मतलब है जो बेचारा अभी प्रकृति में ही बंधा हुआ है, प्रकृति के द्वारा समुपलब्ध इस प्रपंच में ही जिसका अभी आकर्षण है वो प्रकृत है। और उसको अर्थ करते कह रहे हैं कि आत्मतत्व अतत्व दर्शित्वेन, अभी तत्व का दर्शन हुआ नहीं है, तो अतत्वदर्शी होने के कारण जिसको अज्ञ कह सकते हैं, अज्ञानी। ये जो अज्ञानी है, प्राकृत मनुष्य है, वो धर्म जिज्ञासोत्तर कालम, धर्म जिज्ञासा के बाद, यहाँ धर्म जिज्ञासा शब्द थोड़ा गंभीर हो गया। जो महानुभाव मीमांसा को समझते होंगे वो समझ पाएंगे कि धर्म जिज्ञासा कब होती है। जैसे मीमांसा अर्थात पूर्व मीमांसा का प्रथम सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो धर्म जिज्ञासा है, अर्थात धर्म जिज्ञासा कब हो रही है? अथ माने इससे पहले कुछ आपने कर लिया है। और वो क्या किया है? आपने विधिवत उपनयन संस्कार आदि संपन्न करा करके वेद का स्वाध्याय कर लिया है, वेद को आपने प्राप्त कर लिया है। और जब वेद को आपने प्राप्त कर लिया, मंत्र भाग आप जान गए, तो अब धर्म की जिज्ञासा करो। वेदादिक पढ़ने के बाद में ऐसा भी इसको वाक्य विज्ञान भी कहा जाता है, वाक्य शास्त्र भी कहा जाता है मीमांसा को। तो जब आप अक्षर ज्ञान प्राप्त हो गया, आपको वेद का मंत्र भाग प्राप्त हो गया, तो उसके अर्थ, वेदार्थ, धर्म जिज्ञासा का तात्पर्य वेदार्थ का बोध। वेद का पढ़ लेना मात्र पर्याप्त नहीं है, अब वेद का अर्थ क्या है, वेद का प्रयोजन क्या है, वेद का तत्व क्या है, ये जानने की जिज्ञासा हो, अर्थात दूसरी अवस्था। वेद को पढ़ने के बाद में वेदार्थ को जानने की अभिलाषा। तो कह रहे हैं कि धर्म जिज्ञासोत्तर कालम, धर्म जिज्ञासा के भी बाद, तो वेद पढ़ने के बाद ब्रह्मचर्याश्रम का आपने पालन करते हुए वेद को पढ़ लिया, तब आपने धर्म की जिज्ञासा की, अर्थात मीमांसा को जान लिया, और आप यज्ञ करने के अधिकारी हो गए, यज्ञ विधि को जान लिया, तब आप लोकत्रय साधनम पुत्रम, लोकत्रय साधक, तीनों लोकों के साधक पुत्र को, और द्विप्रकारकम वित्तंच, दो प्रकार के वित्त को चाहने लग जाते हैं। तो इसमें दो प्रकार का वित्त क्या है? बोले मानुष और दैवम वित्त। जब आप जो प्राकृत पुरुष है, जो संसार में अभी संसार की अभिलाषा करता है, पद और प्रतिष्ठा की जिसके चित्त में अभी इच्छा शेष है, वो व्यक्ति क्या करता है? बोले वेद पढ़ लिया। ये कब करता है? विवाह प्रागदार परिग्रहात। प्रागदार परिग्रहात माने अभी दार परिग्रह, विवाह नहीं हुआ, उससे पूर्व ही उसने वेद पढ़ा है, गुरुकुल में रह करके, गुरुजी के पास बैठ करके विधि पूर्वक, और वहाँ से फिर मीमांसा का अध्ययन किया है। अब धर्म जिज्ञासा करने की भावना से आगे, धर्म जिज्ञासा के उत्तर काल में उसके मन में आया कि विवाह हो जाए तो पुत्र प्राप्त होगी, तीनों लोकों का तारण होगा, और दो प्रकार के वित्त का भी अर्जन हो जाएगा, दैवम और मानुषम। तो कह रहे हैं मानुष वित्त क्या है? बोले मानुष वित्त है कर्म रूपात्मक, और इस कर्म रूपात्मक मानस वित्त की प्राप्ति से पितृलोक की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा जो दैव वित्त है, उससे क्या होता है? विद्यांच दैवम वित्तम,
दैवम वित्त है विद्या, उस विद्या के द्वारा क्या होता है, देवलोक प्राप्ति साधनम, देवलोक की प्राप्ति कराने वाले विद्या रूपात्मक दैव धन की और उसका मन जाता है। तो ये इति ऐसा जो विवरण आ रहा है, पूर्व में जो कहा गया वो संन्यास की बात कही गई, और दूसरे पक्ष में उदाहरण दे रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद का ही, वो कर्म परंपरा का विस्तार बताया जा रहा है। इति अविद्या कामवत एव सर्वाणि कर्माणि श्रौतादीनि दर्शितानि। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि इस प्रकार उपर्युक्त जो श्रुतियों का हमने उदाहरण दिया है, प्रमाण दिया है, इससे समझ में आ रहा है कि जो अविद्या और कामना से संयुक्त चित्त वाले जन हैं, वही सभी प्रकार के श्रौतादिक कर्मों में संयुक्त होते हैं। और इसके स्थान पर आगे कह रहे हैं, बोले तेभ्यो वित्थाय प्रव्रजन्ति। ये पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा है, मानुष वित्त को पाने की लालसा है, दैव धन को प्राप्त करने की लालसा है। इस प्रकार की कामनाओं से जब तक श्रौत स्मार्त कर्म फलेभ्य, श्रौत कर्मजन्य और स्मार्त कर्मजन्य फल से जब तक आप उपरत नहीं होंगे, जब तक आप इसके फल की लालसा से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आप संन्यास के अधिकारी नहीं। तो तेभ्यो माने स्रोत स्मार्त कर्म फलेभ्यो, व्युत्थाय माने मुक्तो भूत्वा, प्रव्रजन्ति माने संन्यस्तो भवन्ति, कर्मसु विरक्तस्यैव संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा। जो इस प्रकार सकाम कर्मों से विरत हुआ है वही संन्यास की ओर जा सकता है। अभी पीछे एक प्रसंग चला था, हम वैराग्य की बात कर रहे थे। तो वैराग्य क्या है, बोले इहा मूत्र फल भोग विराग है। वेदांत की सरणी से, वेदांत की भाषा में विचार करें तो वैराग्य है इह और अमूत्र। इह माने इस लोक में, और अमूत्र माने अमुस्मिन माने परलोक में। जो फल है संभाव्यमान, जो श्रुत और पूर्व में अनेकों जन्मों में उपभुक्त और शास्त्रादिक प्रमाणों से दृष्ट और ज्ञात भोग आदिक हैं, यहाँ के भोग हों चाहे वहाँ के भोग हों, इन स्वर्गादिक लोकों के आकर्षणों से और सांसारिक आकर्षणों से जो मुक्त हो गया है वो विरक्त है। उदाहरण के लिए बताए, यहाँ इस संसार में क्या आकर्षण है, बोले मूल रूप में कहें तो कामिनी और कांचन। उसी को थोड़ा परिष्कृत भाषा में कहा सृक चंदन बनितादि विषय भोगानाम। सृक माने माला प्राप्त करने की, ये मान प्राप्त करने की, पूजा पाने की। माला पहनाए, चंदन लगाएं, लोग प्रणाम करें, ये अंदर छुपी हुई वासना है जो सम्मान पाने की अभिलाषा जिसके चित्त में है उसको पीड़ित करती रहती है। तो सृक चंदन ये दोहवे माने मान पूजा प्राप्त करने की अभिलाषा, और बनितादि माने भोगेच्छा। वो सृक चंदन भी नहीं चाहिए जिसको बनिता चाहिए। अब दूसरे शब्दों में, साधारण भाषा में, जो गांव की भाषा में बोलते हैं, कामिनी और कांचन से जो विरक्त हो गया वो इस संसार के प्रायः बहुत बवालों से बच गया। कहते हैं फिर भी कंचन तजना सहज है, सहज नारी को नेह। ऐसा भी बहुत देखने में आता है कि धन का स्पर्श नहीं करते, वस्त्रादिक धारण नहीं करते, स्त्रियों का संसर्ग भी नहीं है, शिष्या भी नहीं बनाते, समीप भी नहीं आने देते, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या, पर सम्मान पाने की, प्रशंसा पाने की और दूसरों की उन्नति को देख करके जलने की जो प्रवृत्ति है, ये बड़े से बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ती। इसलिए कंचन तजनो सहज है, सहज नारी को नेह, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या। इनको त्यागना बहुत कठिन है। दुर्लभ तजनो एह,
इन तीन को त्यागना बहुत कठिन है। तो सृग चंदन बनितादि विषय भोगा नाम में इस पूरे के पूरे दोहा का सार आ गया। सृग चंदन बनितादि माने विषय भोग हो गए, सृग चंदन माने मान बड़ाई हो गई, और बनितादि माने वो भोग हो गया। इसलिए तेभ्यो वित्थाय प्रव्रजंती माने वैराग्य होने का अर्थ है सांसारिक समग्र आकर्षणों से विमुक्त हो गए, तो सांसारिक पदार्थों से विरक्त हो गए। परंतु मन में लालसा है, यहाँ तो कठिन जीवन जी लिया, स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ अप्सरा मिलेंगी, नंदन कानन मिलेगा, बूढ़े नहीं होंगे, ये अभिलाषा हो। तो कहा कि स्वर्ग लोक के जो संकल्पनाएं चित्त में भरी हैं उनसे भी विरक्ति का भाव आ जाए, वहाँ स्वर्ग के सुखों की भी लालसा ना रहे, वो वेदांत का अधिकारी है, वही सन्यास का अधिकारी है। इति व्युत्थानम आत्मानम एव लोकम इच्छतः अकामस्य विहितम। सन्यास किसके लिए विहित है? बोले समग्र कर्मजन्य फल से विमुक्त होकर के जो आत्मलोक की ही इच्छा करता है, जो अकाम माने निष्काम है, उसी के लिए सन्यास में अधिकार कहा गया है। सबका सन्यास में अधिकार नहीं है। अब तो आजकल सब देखने में आ रहा है कि वैसे तो बाबा तुलसीदास जी महाराज बहुत पहले कह गए, 500 वर्ष पहले बाबा तुलसीदास जी महाराज जो लिख गए कलयुग में, आज वो नंगा नाच हो रहा है। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। अब पत्नी मर गई, सब कहां जाएं? चलो आश्रम, चलो ले लो सन्यास। घर की संपत्ति नष्ट हो गई, व्यापार डूब गया, वो चलो क्या करना है, चलो सन्यास। और करना क्या, आफत क्या है? बोले सिखा तो मूड नहीं है। आजकल वैसे भी शिखार सूत्र है ही कहां। और आजकल तो भगवत कृपा से मुंडन वाला भी झंझट खत्म है। आजकल तो सूटेड बूटेड बड़े टॉप के साधु ड्रामा करने के लिए आ रहे हैं। आज तो जरूरी नहीं है। आज के लोग तो कहते हैं क्या जरूरत है, कपड़े बदलने से थोड़ी ना संन्यास होता है। हम तो पैंट सूट पहन करके पूरी दुनिया में भ्रमण करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, तो भी सन्यासी रहेंगे, तो भी तुम्हारे गुरु हो जाएंगे। वास्तव में भारतवर्ष के लोग धर्म के नाम पर कितने लूटे जा सकते हैं, इसका आकलन दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बढ़िया परिवार है, बढ़िया व्यापार है, और बढ़िया संसार है, और बढ़िया भोगने के संसाधन है, और उनके जीवन में रंच मात्र भी संयम नहीं, वैराग्य नहीं, कुछ नहीं, पर वो लाखों लोगों को आध्यात्मिकता का उपदेश देते हैं। सूट भी पहन लेते हैं, कोट भी पहन लेते हैं, नाच भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, और फिर भी सन्यासी रहते हैं। तो ये गजब का भारत है, जो दुनिया में कहीं ना दिखा वो यहां दिख सकता है। न जाने कैसे कैसे रंग रूट यहां देखने को मिलते हैं, बड़ा अच्छा है। फिर भगवान भाष्यकार आगे कहते हैं, तत् एतत् विभाग वचनम अनुपपन्नम स्यात् यदि श्रौत कर्म ज्ञानयोः समुच्चय अभिप्रेत स्यात् भगवतः। अब एक प्रकार से कह रहे हैं कि भाई जो तुम कह रहे हो ना, ज्ञान और कर्म का समुच्चय जरूरी है कैवल्य प्राप्ति में, तो सुनो, भगवान ने अब तक जो हमने दिखाया है बृहदारण्यक उपनिषद के माध्यम से, गीता जी के माध्यम से, तो ये जो विभाग वचन दिखाया है, कर्म को पृथक और ज्ञान को पृथक करके दिखाया है, ये अनुपपन्नम स्यात्। यदि भगवान को ज्ञान और कर्म का समुच्चय माने समन्वित रूप स्वीकार्य होता कैवल्य में, तो फिर भाई भगवान का ये जो विभाजन किया गया, भगवान ने जो विभाजित करके कहा है, ये अनुपन्न हो जाता, ये अयोग्य रह जाता, व्यर्थ चला जाता। और फिर न च अर्जुनस्य प्रश्न उपपन्नो भवति। फिर अर्जुन ने जो प्रश्न किया है भगवान से, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, इन दोनों में यदि आप जो कहने जा रहे हैं कर्म की प्रधानता है इत्यादि, तो यह अर्जुन के द्वारा किया गया प्रश्न भी व्यर्थ हो जाएगा। भगवान ने इतना समझाया कि ये कर्म है, ये ज्ञान है, ये बेकार चला जाता। अर्जुन के द्वारा किया गया प्रश्न बेकार चला जाता। एक पुरुष अनुष्ठेयत्व असंभवम बुद्धि कर्मणो हो
भगवता पूर्वम अनुक्तम कथम अर्जुन अश्रुतम बुद्धेः च कर्मणो ज्यायस्त्वं भगवती अध्यारोपयेत मृषा एव ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन। ये कह रहे हैं यदि ज्ञान और कर्म का एक ही पुरुष से अनुष्ठान संभव होता, ये भगवान को अभिष्ट होता कहना, एक पुरुष अनुष्ठेयत्व बुद्धि और कर्म के द्वारा भगवान जो अलग अलग कह रहे थे ये तो भगवान ने कहा, परंतु अर्जुन ने जो अश्रुतम बुद्धि च कर्मणो ज्यायस्तुम, आप ये कह रहे हो कि भगवान को ये अभिष्ट है कर्म पूर्वक श्रोतादि कर्म समुचित ज्ञान अपेक्षित है। तो भगवान ने जो ऐसा कहा है उसको सुनने के बाद अर्जुन ने जो अश्रुत बुद्धि च कर्मणो, भाई भगवान ने आपके अनुसार ऐसा कहा कि कर्म समुचित ज्ञान की आवश्यकता है कैवल्य की प्राप्ति में, तो उस विषय को छोड़ करके अर्जुन जो भगवान से प्रतिप्रश्न कर रहा है, महाराज इन दोनों में आप ऐसा एक का उपदेश क्यों नहीं कर रहे हो, ये भ्रमित क्यों करते हो मेरी बुद्धि को। तो ये अर्जुन ने ऐसा प्रश्न क्यों किया, भगवान पर व्यर्थ में झूठा आरोप क्यों करने लगा हो। भगवान शंकराचार्य पूर्व पक्षी पर आक्षेप कर रहे हैं कि तुम जो ये चाहते हो कि साहब कर्म और ज्ञान समुचित है, तो फिर और यही भगवान का अभिप्रेत भी है मान लो, तो अर्जुन ने फिर ऐसा जो सुना नहीं, जो भगवान ने कहा नहीं, उसको लेकर के भी अर्जुन उल्टा आक्षेप क्यों कर रहे हैं। किंच यदि बुद्धि कर्मणो हो सर्वेषां समुच्चय उक्तः स्यात् अर्जुनस्य अपि स उक्तः, यदि भगवान को वही इष्ट होता ज्ञान और कर्म का समुच्चय तो अर्जुन को भी अवश्य कहा होता। अर्जुनस्य अपि उक्तः एव कि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् इति कथम उभयोः उपदेशे सति अन्यतर विषय एक प्रश्न। और यदि नहीं कहा होता तो अर्जुन का यह प्रश्न संगत न बनता कि दोनों में से एक बताओ। ये कोई बात हुई जैसे कोई वैद्य किसी पित्त के रोगी को कहे कि भाई मधुर और शीत पदार्थ आपको खाना है, आपको ऐसा पदार्थ खाना है जो मधुर भी हो और शीतल भी हो। ऐसा उपदेश करने के बाद भी रोगी पूछे कि साहब ये बताओ कि मैं शीतल खाऊं कि मीठा खाऊं, ऐसा कोई प्रश्न करेगा क्या? नहीं करेगा ना। नहीं पित्त प्रशमनार्थिनो, जो पित्त का प्रशमन करना चाहता है, ऐसा कोई रोगी आया है और वैद्य के पास चला जाए तो वैद्य उसको कहे मधुरम शीतंच भुक्तव्यम, मधुर और से लोग कहते हैं प्रायः पित्त के विकृत होने पर सीता भोक्तव्यम माने मिश्री खाना चाहिए, वो शीतल भी है और मधुर भी है। तो इति उपदिष्टे, ऐसा उपदेश करने पर और रोगी लौट करके पूछे कि तयोहो अन्य तरत पित्त प्रशमन कारणम ब्रूहि, महाराज इन दोनों में से मीठा या ठंडा दोनों में से कौन पित्त का शमन करेगा, तो ये प्रश्न तो नहीं बनता। जब पहले से ही स्पष्टतया वैद्य ने कहा कि जो शीतल और मीठा है वो एक पदार्थ खाओ, तो कि साहब शीतल से ठीक होगा कि मीठे से ठीक होगा, ऐसा प्रश्न कोई करेगा क्या? प्रश्न नहीं करेगा। वैसे ही अर्जुन भी ये प्रश्न क्यों कर बताएं तो मैं ज्ञान का आश्रय लूं कि कर्म का आश्रय लूं? इसका मतलब आप जो कह रहे हैं कर्म समुचित ज्ञान की बिल्कुल असंगत है। और भगवान ने तो उपदेश दिया होगा अर्जुनस्य भगवत उक्त वचनार्थ विवेक अनवधारण निमित्तः प्रश्न कल्पयेत। भगवान ने तो कहा पर अर्जुन ने ध्यान से सुना नहीं, अनवधारणा हो गई, अनवधान हो गया, असावधानी हो गई। तो यदि ऐसे प्रश्न की आप कल्पना करते हो रूपम प्रतिवचनम देयम तो भी ठीक है। यदि अर्जुन ने ध्यान से नहीं सुना तो भगवान तो उत्तर उसी तरह देते ना, प्रश्न के अनुरूप ही भगवान प्रतिवचन देते।
मया बुद्धि कर्मणो समुच्चय उक्ता, अरे भाई मैंने बुद्धि और कर्म का समुच्चय कहा है। किमर्थम इत्थं तुम भ्रांत, क्यों बेकार में भ्रम पैदा करते हो। यदि अर्जुन को भगवान ने ज्ञान और कर्म को समुचित करके ही उपदेश किया है, और मान लो कि अर्जुन ने वो ध्यान से सुना नहीं, इसलिए अर्जुन ने ये प्रश्न कर दिया है, महाराज ज्यायसी चेत कर्मणस्ते, इन दोनों में कौन ठीक है, ऐसा प्रश्न मान लो कर दिया, तब तो भगवान लौट करके यही ना उत्तर देंगे, अरे भाई जब तुमको दोनों इकट्ठे बता दिए तो क्यों भ्रमित होते हो। पर ऐसा भी नहीं है। न तो पुनः प्रतिवचनम अननुरूपम पृष्ठात अन्यत एव द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति वक्तुम युक्तम, जबकि भगवान तो यही कहते हैं, भाई मैंने दो निष्ठाएं पहले बताई हैं, और कोई ये कहे कि स्मार्त कर्म से समुचित ज्ञान के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति होती है, चलो श्रौत कर्म को छोड़ दीजिए। न अपि स्मार्तेन एव कर्मणा बुद्धे समुच्चये अभिप्रेते विभाग वचनादि सर्वम उपन्नम, आप ऐसा कहें कि भाई श्रौत कर्म से समुचित ज्ञान से कैवल्य नहीं, अपितु स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से कैवल्य है, यदि आप कहते हो तो ये भी ठीक नहीं है। क्षत्रिय से युद्धम स्मार्त कर्म स्मार्तं कर्म स्वधर्म इति जानतः, तो क्षत्रिय का स्वधर्म है युद्ध करना, परंतु अर्जुन तो उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे, कहते तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि, महाराज इस घोर कर्म में गुरुजनों की हिंसा रूप भयंकर युद्ध कर्म में मुझको क्यों लगाते हो, ये उपालंब भी बेकार चला जाता। इस समय भगवान भाष्यकार निर्णीत अर्थ दे रहे हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं तस्मात्, इसीलिए गीता शास्त्रे ईशन मात्रेण अपि श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुच्चयो न केनचित् दर्शयितुं शक्यः। यहाँ पर भगवान भाष्यकार विचार विमर्श किया। व्याख्यान की जो परंपरा है, व्याख्यान की जो शैली है, वो किसी को सीखनी है तो भगवान भाष्यकार से सीखनी चाहिए। स्वमत की स्थापना करने से पूर्व पूर्व पक्षी को पूरा अवसर देते हैं। कहते हैं इसलिए गीता शास्त्र में ईशन मात्र माने थोड़ा भी, किंचन मात्र भी न श्रौत न स्मार्त कर्म का आत्मज्ञान के साथ में समुच्चय नहीं हो नहीं सकता। और ये मानो एक तरह से खुला चैलेंज हो गया, कोई भी केनचिदपि दर्शयितुं शक्यः, न किसी के द्वारा भी त्रय काल में त्रैलोक्य में कोई भी गीता शास्त्र के अनुसार कैवल्य की प्राप्ति में ज्ञान और कर्म का समन्वय नहीं दिखा सकता। और कोई कहे कि ऐसा होता है, यस्य तु अज्ञानात् रागादि दोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य, कोई रागादि दोषों से युक्त चित्त वाला व्यक्ति अज्ञान के कारण क्या करता है, कर्म में प्रवृत्त होता है, यज्ञ करता है, दान करता है, तपस्या करता है। जब उसने प्रारंभ किया तब तो था मन में कि स्वर्गलोक मिल जाए, विवाह हो जाए, व्यापार आदि जो भी मन में रहता है कामनाएं रहीं, पर यज्ञ करते, दान करते, तपस्या करते हो गया विशुद्ध सत्व, साधना प्रारंभ करते ही मध्य में हो गया चित्त शुद्ध, क्योंकि कर्म के द्वारा, यज्ञादिक कर्म के द्वारा, व्रत दान तप के द्वारा चित्त शुद्ध होता है। और चित्त शुद्ध हो गया तो ज्ञान का उदय हो गया, शुद्ध चित्त में ज्ञान का उदय हो गया। और परमार्थ तत्व विषयक ये भाव परिनिष्ठित हो गया चित्त में कि एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब कल्पना है, मिथ्या है, ये मोह है, अज्ञान है महाराज। और फिर भी उसने कर्म कर लिया तो भी उसमें कर्तृत्व का भाव नहीं आएगा। प्रारंभ जो किया वो तो था कुछ कामना के साथ, कुछ राग के साथ, पर यज्ञ दान तप करते करते चित्त निर्मल हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, उसमें ये भाव निष्ठा जाग गई कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ और इस संसार में नहीं है, तो उसके द्वारा किया गया वो यज्ञ कर्म भी कर्तृत्व बंधन में नहीं बांधेगा, अपितु वो तो विशुद्ध रूप से ज्ञान हो गया, वह तो अकर्तापन ही रहेगा। और तस्य कर्मणि कर्म प्रयोजने च निवृत्ते अपि, तस्य उसके कर्म, कर्मणि माने कर्म में, और कर्म प्रयोजने च माने कर्म फल के निवृत्त होने पर, निवृत्ते सति
कर्मणि निवृत्ते और कर्म प्रयोजने च निमित्ते, कर्म के छूट जाने पर और कर्म के फल की अभिलाषा के चले जाने पर लोक संग्रह की दृष्टि से वो यत्न पूर्वम यथा प्रवृत्त तथा एव कर्मणि प्रवृत्त, वो जैसे पहले करता था वैसे ही कर रहा है। जैसे भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहा कि सन्यासी को भी यज्ञ दान तप कर्म ये सब करना चाहिए, क्योंकि ये परम पवित्र हैं। पावनानि मनीषिणाम, ये शुद्ध पात्र को भी धोकर के प्रयोग में लेना चाहिए, शुद्ध वस्त्र को भी जल निकाल करके प्रयोग में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपवित्र है, परंतु पुनः प्रक्षालित करके प्रयोग में लेना चाहिए। तो कहीं संसार का कोई रंच मात्र कण अधिक लग न जाए वासना का, इसलिए सत्कर्म में लगे रहना चाहिए। कर्म निवृत्त हो गए, कर्म का प्रयोजन भी अब चित्त में रहा नहीं, लोक संग्रह के लिए पहले की जैसे ही वो कर्म कर रहे हैं, वो जो प्रवृत्त है कर्म में पहले की तरह ही दिख रहा है। कहते हैं न तत्कर्म जेन बुद्धे समुच्चय स्यात्, अब वो कर्म नहीं रह गया है जिसका ज्ञान के साथ समुच्चय मान लें, क्योंकि वो तो परमार्थ बुद्धि से किया जा रहा है, फल की इच्छा से रहित होकर के किया जा रहा है, इसलिए उसमें कर्मत्व तो नहीं रह गया, वहां तो ज्ञान ही शेष रह गया। यथा भगवतो वासुदेवस्य, जैसे भगवान वासुदेव का, भगवान कृष्ण का छात्र कर्म चेष्टित जो व्यवहार है, क्षत्रियोचित जो व्यवहार है, कभी रथ चलाना कभी युद्ध करना, उसका ज्ञान के साथ में जैसे समुच्चय नहीं होता पुरुषार्थ सिद्धि के लिए। आप सोचो, भगवान कृष्ण कभी रथ चला रहे हैं, कभी युद्ध कर रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, तो क्या वो अपने पुरुषार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं? क्या उनकी ये क्षत्रियोचित जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं ज्ञान से संयुक्त हो जाएंगी? नहीं होता ना, क्योंकि वहां पुरुषार्थ सिद्धि उद्देश्य नहीं है। तो तद्वत उसी प्रकार फल की अभिसंधि और अहंकार से रहित जो विद्वान है उसको भी कर्म का बंधन नहीं बांधता। यहां एक बहुत परिष्कृत बात हो गई, हम और आप चाहे जो कर्म करें, यदि उसमें फल की कामना नहीं है तो उस कर्म से हमारा कर्तृत्व नहीं रहेगा, कर्तृत्व का, कर्तापन का भाव नहीं रहेगा, क्योंकि फल की आकांक्षा ही नहीं है तो कर्तृत्व नहीं रहेगा, वो ज्ञानावस्था बन जाएगी। जैसे भगवान वासुदेव की समग्र क्रियाएं मोक्ष की सिद्धि के लिए नहीं हैं, ऐसे ही ये यज्ञादिक कर्म कोई करे, अहंकार की भावना से रहित होकर के करे, फलेच्छा से रहित होकर के करे, तो उन कर्मों का ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होगा। वो तो लोक शिक्षा के लिए, लोक संग्रह के लिए किया जाता है। वस्तुतः तत्ववेत्ता जो व्यक्ति है, साधक है, जो सिद्ध महापुरुष है, जो ज्ञानी महानुभाव हैं, उनके बारे में कह रहे हैं तत्ववेत्तु न अहम करोमि। तत्ववेत्ता की तो भावना जो होती है, वृत्ति जो होती है, परिनिष्ठित भाव जो होता है, वो न अहम करोमि, वो अपने आप को कर्ता मानते ही नहीं है। नैव किंचित करोमि इति, वो अपने आप को कर्ता नहीं मानते। और मन्यते न च तत्फलम अभिसंधते, अपने आप को कर्ता भी नहीं मानते और अपने द्वारा संपद्यमान, इस देहादिक के द्वारा संपद्यमान, उनकी प्रेरणा से संपद्यमान कर्मों में वो फल का अनुसंधान भी नहीं करते। साधुओं का तो यही होता ही है, उनके आशीष से किसी का काम हो जाए तो भाई भगवान की कृपा है। वो ऐसा नहीं होता कि मेरी वजह से तुमको ऐसा हुआ, मैंने ऐसा कर दिया, क्योंकि ऐसा साधु को शोभा नहीं देता, ये बोधगम्य नहीं है, ये बुद्धिमानी नहीं है, ये विवेक की बात नहीं है। आपके आशीष से, आपकी शरण में आए हुए किसी व्यक्ति का कोई मनोरथ पूर्ण भी हो जाए तो भगवत कृपा भाई, तुम्हारे सत्कर्मों का फल। और आप ये कहने लगो कि मेरी वजह से तेरा ये, मेरी वजह से तेरा ये, मेरी वजह से उसका वो, ये बात ठीक नहीं। कोई शरण में आता है, समस्या लेकर के आता है, तो शास्त्रीय आलोक में, शास्त्रीय सिद्धांतों का अनुशीलन करके आप उसको कोई उपाय बता दीजिए। और ये भी बता सकते हो कि अमुक अमुक विद्वानों के द्वारा ऐसा कर लो भाई, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, महापुरुष ऐसा करते आए हैं, उसकी जिम्मेदारी, ठेकेदारी नहीं लेनी चाहिए।
तो भाई तत्ववेत्ता जो व्यक्ति है अहम करोमि ऐसा भी नहीं मानता और उस कर्म के फल का अनुसंधान भी नहीं करता। यथा च स्वर्गादि कामार्थिनः अग्निहोत्रादि काम साधनानुष्ठानाय आहिताग्नेः काम्ये एव अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य सामीकृते विनष्टे अपि कामे तत् एव अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठतः अपि न तत्काम्यम अग्निहोत्रादिर्भवति अग्निहोत्रादि भवति। यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही। इसके अलावा एक और कह रहे कि स्वर्गादि की कामना है चित्त में और प्रारंभ कर दिया अग्निहोत्र, क्योंकि वचन है श्रुति का, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना है तो यज्ञ करो। तो अग्निहोत्रादि कर्म में कोई प्रवृत्त हुआ कि हमको स्वर्ग चाहिए, ऐसे साधना में अनुष्ठान में लग गया और आहिताग्नि जो अग्निहोत्री महापुरुष है, यज्ञ करने वाला यजमान है, काम्य एव उस काम्य कर्म के करते करते अग्निहोत्र के करते करते सामी कृते, अभी वो यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, अग्निहोत्र का संकल्पित जो पूर्णता है वो पूरी नहीं हुई, अधूरा है। सामी कृते माने अपूर्ण, सामी कृते, सामी शब्द का अर्थ है आधा, तो सामी कृते माने अर्ध कृते। और अचानक किसी दिन ऐसा भाव जगा कि विनष्टे अपि कामे, वो मन से इच्छा मिट गई कि मुझे स्वर्ग चाहिए। जैसा कि विभीषण ने कहा है, भक्त प्रवर विभीषण ने कहा है कि पहले कोई इच्छा थी, उर कछु प्रथम वासना रही, पर आपके चरण प्रभु आपके चरण कमल का दर्शन करने के बाद में वो सब वृत्ति भी चली गई। अग्निहोत्र किया तो था स्वर्ग की कामना से, परंतु भगवत कृपा से अभी वो यज्ञ आधा संपन्न हुआ, सामी कृते माने अर्धे पूर्णे जाते, आधा पूरा हुआ और कामना नष्ट हो गई। और तद एव अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठतः अपि, और फिर भी अग्निहोत्र कर्म चल ही रहा है, तो न तत्काम्यम, वो कामना पर कर्म नहीं रह गया, तब अग्निहोत्रादि फिर आपको सकाम कर्म नहीं रहेगा, वो पावनानि मनीषिणाम की कोटि में आ जाएगा। न त्याज्यम, ज्ञान हो जाने के बाद भी यदि अग्निहोत्रादि कर्म में आप लगे हैं तो वो कोई वो कामना परक नहीं है, वो ज्ञान विषयक हो गया। तथा च दर्शयति भगवान, इसी बात को भगवान कहते हैं कुर्वन् नपि न लिप्यते। ज्ञानोत्तर दशा में कर्म किया जाएगा तो भी वो कर्म आपको लिप्त नहीं करेगा। और सीधी बात कहें कि फलाभिसंधि रहित, फल की कामना से रहित होकर के आप यदि कोई कर्म करते हैं तो आपको कभी नहीं बांधेगा। यच्च पूर्वई पूर्वतरं कृतम कर्मणैव संसिद्धि मास्थिता जनकादयः, ऐसा जो वचन आता है कि पूर्व के लोगों ने किया है और जनकादिक महापुरुषों ने कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त किया है, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, आक्षेप किया गया है। तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि भाई इति तत्व प्रविभज्य विज्ञेयम, इसको विभाजित करके देखना होगा। जनकादिक महापुरुषों ने कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया है, इस विषय को विभाजित करके देखो। तत्व प्रविभज्य, प्रविभज्य माने विभाजन करके, कह रहे तत्कथम कैसे, अब बताते हैं। दो पक्ष रखते हैं कि यदि आप कहते हो कि जनकादिक महापुरुष जो पूर्व के महापुरुष हैं वो तत्वविदः अपि प्रवृत्त कर्माणस्यु, तत्ववेत्ता होकर के भी कर्म में प्रवृत्त हुए हैं, तो समझ लीजिए ते लोक संग्रहार्थम, वो केवल लोक संग्रह के लिए हैं। यदि जनकादिक को आप तत्ववेत्ता मानते हैं और कहते हो कि उन्होंने अग्निहोत्र किया तत्ववेत्ता होने पर भी, तो समझ लेना कि केवल लोक संग्रह के लिए करते हैं। जैसे गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुण में बरत रहे हैं, उसमें उनको कर्तृत्व का बंधन नहीं होगा। इति ज्ञानेन एव संसिद्धम आस्थिता कर्म संन्यासे अपि प्राप्ते अपि कर्मणा सह, यद्यपि वो कर्म संन्यास की योग्यता प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञानी होने के कारण उनको अग्निहोत्रादि की आवश्यकता नहीं है। कर्म संन्यासे प्राप्ते अपि कर्मणा सह एव संसिद्धिम आस्थिता न कर्म संन्यासम कृतवन्तः, तो भी उन लोगों ने क्षत्रियादि की भावना से, क्षत्रिय होने के कारण कर्म संन्यास नहीं किया, योग्यता प्राप्त होने पर भी। अपनी शास्त्रीय मर्यादाओं का बोध रखने वाले और
इस जन्म और इस लोक और परलोक की भावना से जो विशुद्ध चित्त वाले हैं वो कभी शास्त्र की मर्यादाओं को उल्लंघन नहीं करते। योग्यता होने पर भी उन्होंने कर्म संन्यास की योग्यता होने पर भी अपने कर्म को नहीं छोड़ा, कर्म करते करते सिद्धि को प्राप्त किया। ये अर्थ लगाना होगा, ऐसा अर्थ। और दूसरा, अथ न ते तत्वविदः, यदि आप जानो कि वो तत्ववेत्ता नहीं है तो भी कोई बाधा नहीं। ईश्वर समर्पितेन कर्मणा साधन भूतेन संसिद्धिम सत्व शुद्धिम ज्ञानोत्पत्ति लक्षणाम बा संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, ऐसा अर्थ कर लीजिए। अब तत्ववेत्ता ने ब्रह्मज्ञानी हैं और फिर अग्निहोत्र कर रहे हैं तो अर्थ ये लगाना पड़ेगा कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, वो लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षा के लिए मैं राजा होकर के सत्कर्म करूंगा तो प्रजा भी वैसा ही धर्म करेगी, इस भावना से करना चाहिए। कर्म संन्यास की योग्यता होने पर भी हम अधिकारी नहीं हैं, इसलिए कर्म संन्यास किए बिना कर्म करते करते ही लोक सिद्धि को प्राप्त किया, अपने लक्ष्य को पाया। दूसरा, यदि आप कहते हो अग्निहोत्रादि करते हैं इसलिए तत्वज्ञानी नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। ईश्वर को अर्पित करने की बुद्धि से कर्म कर रहे हैं और ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए गए कर्म का परिणाम है सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्धि का परिणाम है ज्ञान की उत्पत्ति, और ज्ञानोत्पत्ति का परिणाम है आत्मज्ञान। यदि वो तत्वज्ञानी नहीं है, ब्रह्मज्ञानी नहीं है और तो अग्निहोत्रादि करते हैं, उससे अंतःकरण शुद्ध होगा, शुद्ध अंतःकरण में ज्ञानोत्पत्ति होगी और ज्ञानोत्पत्ति ही आत्मज्ञान है। तो जनकादिक ने इस पद्धति से एतत् एव अर्थम बक्ष्यति भगवान, इसी अर्थ को भगवान आगे कहेंगे, सत्व शुद्धये कर्म कुर्वन्ति, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः, अपने कर्म अर्थात अपने वर्ण और आश्रम धर्म से समन्वित कर्म को करते हुए तम परमात्मानम अभ्यर्च्य, परमात्मा की उपासना करते हुए ये मानव सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ऐसा कह करके सिद्धिम प्राप्तस्य च पुनः ज्ञान निष्ठाम बक्ष्यति, अब ज्ञान निष्ठा की बात करेंगे। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से कर्म निष्ठा को पृथक बताया, ज्ञान निष्ठा को पृथक बताया। तस्मात् गीतासु केवलात् एव तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति ही न कर्म समुच्चितात् इति निश्चितः अर्थः। अंत में भगवान भाष्यकार ने पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष समग्र का अवलोकन करके, आलोडन करके, आलोचन करके, पर्यालोचन करके, समालोचना करके ये निर्णय किया कि गीता में केवल और केवल तत्व ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति कही गई है, न कि कर्म समुच्चित ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति। यथाच अयम अर्थः तथा प्रकरणसो विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामः। भाष्यकार कहते हैं जैसा यह भगवान का अभिप्राय है वैसा ही हम प्रकरण के अनुसार तत्तद स्थलों पर विभाग पूर्वक विवरण देंगे, दिखाएंगे। तत्र एवं धर्म सम्मूढ़ चेतसो महति शोक सागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानात् उद्धरणम अपश्यन् भगवान वासुदेवः ततः अर्जुनम उद्दिधारयिषुः आत्मज्ञानाय अवतारयन्। अब कहते हैं इस प्रकार धर्म के निर्णय में अक्षम, धर्म सम्मूढ़ चित्त वाले, महति माने बहुत भयंकर शोक के सागर में निमग्न, महति शोक सागरे, बड़े भयंकर अपार शोक सागर में निमग्न अर्जुन को देख रहे हैं भगवान कि अब आत्मज्ञान के अलावा इसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। आत्मज्ञानात् उद्धरणम अपश्यन, अन्यत्र आत्मज्ञानात्, आत्मज्ञान से अतिरिक्त कोई अन्य उद्धार का उपाय नहीं दिखता है। इसलिए भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन के उद्धार की इच्छा से उद्दिधारयिषुः, उद्धार करने की इच्छा वाले अर्जुन भगवान कृष्ण ने आत्मज्ञान के लिए उसको प्रस्तुत किया है। क्या बोले? अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। 10वें श्लोक से 11वें श्लोक तक आने में भगवान भाष्यकार के इस विवेचन का
आपने हमने आनंद लिया। मूल भाव ये था कि कैवल्य की प्राप्ति में भगवान भाष्यकार कहते हैं कि विशुद्ध आत्मज्ञान के द्वारा, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान के द्वारा, अर्थात सभी कर्मों के फलों की आसक्ति से रहित होकर के जो आत्मज्ञान होता है उसके द्वारा कैवल्य की प्राप्ति होती है। तब उसमें कई सारे मतांतर आए, उसमें सांख्य का भी दर्शन कराया, योग का भी दर्शन कराया, मीमांसा का भी दर्शन कराया। मीमांसकों का प्रायः मत है कि कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा कैवल्य प्राप्त होता है। उसी मत का निराकरण किया भगवान की इस मंगलमय गीता वाणी के द्वारा, बृहदारण्यक उपनिषद के द्वारा और शतपथ ब्राह्मण के वचनों के द्वारा। और अंततः ये निष्कर्ष निकला कि पदे पदे भगवान की इस वाणी से यही सिद्ध होता है कि केवल आत्मज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है, कर्म की उसमें कहीं भूमिका नहीं है। अब उस प्रक्रिया का उपदेश देकर के अर्जुन चूंकि शोक के महान सागर में डूबे, उनको निकाल रहे हैं। अरे भाई अर्जुन, अशोच्यान अनुशोचः तुम अनुशोच्यान अनुशोचः अशोच्यान अनुशोचः, तुम जो शोचनीय नहीं है, शोक के योग्य नहीं है, उनके बारे में शोक कर रहे हो। और प्रज्ञावादांश्च भाषसे, प्रज्ञावादान माने पंडितों के जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम बातें तो पंडितों के जैसी बड़ी बड़ी करते हो, पर जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। अरे अर्जुन, जो पंडित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो गतासून अगतासूंश्च न अनुशोचन्ति। जो पंडित होते हैं, गतासून माने जो मर गए हैं, जो गत प्राण हैं, उनके बारे में भी शोक नहीं करते। और अगतासूंश्च, जो अभी हैं, मौजूद हैं, उनके बारे में भी शोक नहीं करते। अर्थात कोई मरे और चाहे जीवे, पंडित को शोक नहीं होता है। और बातें तुम विद्वानों की जैसी करते हो और शोक कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है या तो तुम पंडित नहीं हो, तुम्हारे अंदर जो भाषा है, जो पांडित्य की भाषा, विद्वानों की भाषा बोलते हो, या तो तुमको बोध नहीं है, और बोध है तो फिर शोक क्यों कर रहे हो, और बोध नहीं है तो फिर पंडितों की जैसी भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हो। कई बार हम धार्मिक होने का अभिनय करते हैं, पर धर्म हमारे जीवन में नहीं होता है। हम धार्मिक हैं तो फिर अभिनय की आवश्यकता क्या है। तो भगवान भाष्यकार इसी बात को अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाष्य से हिंदी अर्थ इसका हो गया। और गतासून माने असु कहते हैं प्राणों को। गताहा असवः जैसान्ते गतासवः तान गतासून, जिनके प्राण निकल गए हैं। और अगतासून न गता असव जैसान्ते अगतासवः और तान अगतासून। तो न सोच्या माने अशोच्या, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो अशोच्य हैं। किनके लिए कर रहे हो? भीष्म द्रोण आदि के लिए। सद्वृत्तत्वात् परमार्थ रूपेण च नित्यत्वात्, ये तो वास्तव में सदाचारी हैं और सच पूछो तो आत्मदृष्टि से नित्य हैं। तान अशोच्यान अनु अशोचः, उनके बारे में तुम शोक कर रहे हो। ते म्रियंते मन निमित्तम अहम तई विना भूत किंग करिष्यामि, तुम्हारे चित्त में जो शोक है उसका क्या रूप है? बोले ये मेरे कारण मारे जाएंगे, हम इनके बिना कैसे जीऊंगा, राज्य सुख का कैसे भोग करूंगा, क्या प्रयोजन है? ऐसा जो तुम्हारे मन में शोक आ रहा है इसका कोई अर्थ नहीं है। आपके और हमारे लिए भी इस श्लोक में बहुत उत्तम कोटि का उपदेश है। ये हो गया, ये हो जाएगा, प्रायः हमारा जीवन बीते कल और आने वाले कल में ही गुजरता है। आज का तो हम आनंद ही नहीं ले पाते। आप अपना खुद का, अपने व्यक्तित्व का, अपने घर के वातावरण का, अपने आसपास का समग्र माहौल, समग्र कथोपकथन, समग्र चर्चाएं विचार करके देख लेना। या तो भूतकाल पर अवलंबित होंगी या भविष्य की चिंता में डूबे हुए होंगे।
शोक हमेशा भूतकाल को लेकर के होता है और चिंता हमेशा भविष्य को लेकर के होती है। चिंता का आधार भविष्य और शोक का आधार भूतकाल। हम भी यही करते हैं, ये हो गया, ये कह दिया गया, अब क्या होगा, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा। अरे बाबा, जो होगा सो निश्चित है, जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता। तो जो हो गया और बदला नहीं जा सकता, उसके चक्कर में वर्तमान को खत्म क्यों करें। जो अभी हुआ नहीं है, न जाने कैसा होगा, उसके बारे में वर्तमान को क्यों खत्म करें। भगवान कहते हैं कि देखो, तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है और तुम प्रज्ञावादान माने प्रज्ञावानों बुद्धिमानों के जैसे भाषण बोल रहे हो। तत् एतद मौढ़्यम, ये तुम्हारी मूर्खता है। पांडित्यंच विरुद्धम आत्मनि दर्शयसी, है तो मूर्खता, पर पांडित्य को तुम खुद में दिखाना चाहते हो, उन्मत्त के जैसा प्रलाप करना चाहते हो। इसलिए यस्मात्, क्योंकि गतासून माने गत प्राणान मृतान और अगतासून माने जीवितान, अगत प्राणान पंडिता न अनुशोचंती, पंडित इसके बारे में शोक नहीं करते। पंडित शब्द पर विचार करते हुए भाष्यकार कहते हैं, पंडा माने आत्म विषया बुद्धि ही। उसको ऐसा भी कहा है, सत असद विवेचनी बुद्धि, सत असद विवेचनी या बुद्धि सा पंडा, और पंडा अस्या स्थिति पंडितः। तार्कादिभ्य इतच से पंडित शब्द में इतच प्रत्यय होता है। तो पंडा माने आत्म विषया बुद्धि, और जिनमें ये आत्म विषयक बुद्धि होती है उन्हीं को पंडित कहा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में पांडित्यम माने निर्विद्य, पांडित्यम माने पंडित भावम माने आत्मज्ञानम, निर्विद्य माने निश्चयेन लब्ध्वा। पांडित्यम निर्विद्य का अर्थ, निर्विद्य का अर्थ है कि निश्चित रूप से आत्मज्ञान जिनको प्राप्त हो गया है। इसलिए इनके बारे में तुम शोक क्यों कर रहे हो। जो नित्य हैं वो अशोच्य हैं और तुम मूढ़ की तरह से उनके बारे में शोक कर रहे हो। तो कुतः तो अशोच्या, कुतः ते अशोच्या, ये तो नित्य। वो शोक, जब वो नित्य हैं तो शोक क्यों कर रहे हो। भीष्मादि अशोच्य क्यों हैं, इसलिए कि नित्य हैं। तो नित्य कैसे हैं, इस प्रश्न पर विचार भगवत कृपा से भगवान भाष्यकार की वाणी के विमल प्रकाश में गीता जी को आधारित करके ये विचार कल करेंगे। अब यही वाणी को विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण।